हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ पावर पॉइंट जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये 9 है। इसके पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें मैं आपको जो है 50 क्वेश्चन कराना वाला हूँ, जो कि 51 से 100 तक हैं। इसमें 40 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चन लास्ट में जीएस जीके और करंट के रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आपको जो है कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर है। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी खाली स्थान होगी यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों पहला ऑप्शन है 80 मीटर, दूसरा है 15 मीटर और तीसरा है 35 मीटर और चौथा है 50 मीटर। तो 51 में दोस्तों इसमें n बराबर 80 दिया गया है, n बराबर 80 दिया गया है और g बराबर 10 दिया गया है और u बराबर 0 मान लेते हैं, u बराबर 0 है। तो यहाँ से जो फार्मूला लगेगा h बराबर h n प्लस h बराबर हो जाएगा u प्लस g बटे 2 ब्रैकेट में 2n माइनस का 1। इस फार्मूले में अगर आप रखोगे तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे 4 माइनस का 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 70 बटे आ जाएगा 2 बराबर 35। ये आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 53। समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। इनकी चालें समान हैं, उनमें उनके अभिकेंद्री बलों का अनुपात होगा। तो पहला जो ऑप्शन है यह है R की पावर R2 R1 बटे R1 अंडर रूट R2 बटे R1 और R1 बटे R2 की पावर 2 R2 बटे R1 की पावर 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक वस्तु की घूर्णीय गतिज ऊर्जा ई तथा जड़त्व आघूर्ण I है। वस्तु का कोणीय संवेग होगा EI 2 अंडर रूट EI अंडर रूट के अंदर 2EI और E बटे I। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो है 3 अंडर रूट 2EI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 1000 वाट बराबर होता है तो एक अशुशक्ति के 1.341 अशुशक्ति के 1.541 अशुशक्ति के 1.741 अशुशक्ति के। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 1.341 अशुशक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, लोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई तथा लोलक का द्रव्यमान दोनों दुगने कर दिए जाएं। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो 11.36%, 14.28%, 13.05% और 13.28%। 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 13.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 वाले तत्व की पहचान करें। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है AiO3+2 AiO2 Al3O2
Al2O3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा Al2O3। 61 नंबर जो क्वेश्चन है 61 है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। 61 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा, सेंटीमीटर प्राप्त होता है। 62 नंबर है, यदि किसी घन के आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हैं तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी 3 होगी, 4 होगी, 5 या 6 होगी। 62 की जो करेक्ट आंसर है 4 हो जाएगा, 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की ईट योग है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल को पड़ता वह होता अब जितना है उसका दुगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। 63 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग। 64 नंबर है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव कम होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 64 का हो जाएगा ऑप्शन 4, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा जो है ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में बहार होगा 0 होगा, 100 ग्राम होगा या फिर 200 ग्राम होगा या फिर 400 ग्राम होगा। 65 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुरक्षित विचलन तल होते हैं। 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, उसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। तो इसका जो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, तब समताप जो है मंडल में ओजोन अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण का तरंग दैर्ध्य कितनी है? तो इसका जो पहला ऑप्शन 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻7 m, 10⁻⁻2 m, 100 m। 68 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10⁻⁻7 m। 69 नंबर है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो परावर्तित सतह को सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट, 16.5 मीटर। 69 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विद्युतचुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है धारामापी, विभवमापी, डायनेमो, इनमें से कोई नहीं। 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कथन दिया गया है तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ को वरीयता दी जाती है, कारण है लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की व्याख्या है। नंबर 72, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? 72 का जो पहला ऑप्शन है
यह है माइक्रोवेव फोटॉन न्यूट्रिनो तरल क्रिस्टल प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइक्रोवेव फोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, टंगस्टन। 73 जो करेक्ट आंसर है 3 हो जाएगा, प्लूटोनियम। 74 नंबर है, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। 74 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन ए को शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में। 75 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। विस्तृत रूप में प्रयुक्त संगीत की स्वर ग्राम, जिसे द्विटोनी स्वर ग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है, या फिर स्वर सा आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वरनी की आवृत्ति 112 हर्ट्ज होती है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है 75 का हो जाएगा ऑप्शन 4, ना तो ए और ना ही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों गलत है। 76 है, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तीसरा है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, उदासीन। 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक। दोस्तों बहुत लेवल क्वेश्चनों का अच्छा है, सरल सरल क्वेश्चन करा के जो है कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं उसी तरह के टाइप हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया से देखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है? कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 79 का हो जाएगा ऑप्शन 3, कास्ट आयरन। 80 नंबर है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, टिन है, कार्बन है। 80 का जो करेक्ट आंसर है 2 हो जाएगा, क्रोमियम। 81 नंबर है, निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? AlC3, BF3, NH3, FeCl3। 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 3, NH3। 82 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, तत्व की संयोजकता से, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। 82 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, परमाणु, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। 83 है, निम्न में से कौन अंडे देता है और जो है सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडना, कंगारू, सेही, व्हेल। 83 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, एकिडना। 84 है, लहसुन की अविलक्षण गंध का कारण है? तो क्लोरो यौगिक है, सल्फर यौगिक है, फ्लूओरीन यौगिक है, एसिटिक अम्ल है। 84 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, सल्फर यौगिक। 85 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदारी बैक्टीरिया है? राइजोबियम, लेग्यूमिनोसैरम, राइजोबियम जेपोनिकस, राइजोबियम फैजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, राइजोबियम जेपोनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है?
इन्वर्टेज एमाइलेज डिहाइड्रोजिनेज इनहाइड्रेज। तो इसका जो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इमाइलेज 87 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा इमाइलेज। 88 है निम्न सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, मिर्च में या कमहड़े में, मटर में, मूली में। 88 का जो करेक्ट आंसर है 1 हो जाएगा, मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। 89 है इसमें ट्राइग्लिसराइड क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है। 89 का जो करेक्ट आंसर है ये वसा है, ट्राइग्लिसराइड। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं, ग्रीवा धमनियाँ, यकृत धमनियाँ, हृदय धमनियाँ, फुफ्फुस धमनियाँ। 90 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, हृदय धमनियाँ। दोस्तों अब हम लोग जो है जीएस के क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिसमें से 91 नंबर है। कौन सा देश 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरेमिक और सीमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? फ्रांस, कनाडा, जापान, यूनाइटेड किंगडम। 91 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। 92 है हाल ही में किस देश ने सामरिक धातुओं को निकालने और अलग करने की तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? थाईलैंड है, जापान है, ईरान है, चीन है। 92 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में हिंदू समुदाय के सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने देश में आगामी आम चुनाव में एक सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो नजमा कैथून, शबीरा प्रकाश, आयशा, खदीजा, शारा खान। 93 जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, शबीरा प्रकाश। 94 है किसने कहा है कि भारत एक स्टार पर फार्मर के रूप में उभरा है और इसका वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है? विश्व बैंक ने कहा है, विश्व आर्थिक मंच ने कहा है, आर्थिक मुद्रा कोष ने कहा है, विश्व व्यापार संगठन ने कहा है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो हो पहला है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का हो जाएगा ऑप्शन 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है। इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी हिस्सेदारी में यूपी खालिस्तान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, तेलंगाना है। 95 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र। 96 है टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सुंदर पिचाई को, टिम कुक को, सैम आल्टमैन को, सत्य नडेला को। 96 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, सैम आल्टमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 है हाल ही में किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? भारती विष्णुवर्धन, जयंती, श्रद्धा श्रीनाथ, लीलावती। 97 का जो करेक्ट आंसर है 4 हो जाएगा, लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है, संस्मरण का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें दिया गया एक जीवन कम साधारण, मेरे जीवन की परीक्षा, मेरी माँ की कहानी, यादें यादें और यादें। तो 98 का जो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, यादें यादें और यादें के लिए। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में इनके में से कौन सा कथन सही है? दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस 11 देशों में के 275 प्लस से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। तो इसमें जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो 99 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, एक व दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, बहुत बड़ा भी क्वेश्चन है। इसमें 100 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो प्रमोद अग्रवाल यानी इसका 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 प्रमोद अग्रवाल के जो अध्यक्ष हैं ये किसके हैं? तो ये BSE के अध्यक्ष हैं। और जो संजय सिंह हैं ये जो हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के हैं। दिनेश के त्रिपाठी हैं
ये उप प्रमुख भारतीय नौसेना के हैं। राहुल रसगोत्रा हैं, ये जो है महानिदेशक है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है 51 से 100 तक का, जिसमें से साइंस और जीएस के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपना स्कोर बताना कितना स्कोर बनाए। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।